नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम फिर से आपको कुर्ती की कटिंग बताने वाले हैं। ये हमारी 44 साइज़ की कुर्ती रहेगी। तो इस साइज़ में हमें शोल्डर और आर्महोल कितना लेना चाहिए वो सब हम पूरा डिटेल में यहाँ पे जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि हम ड्रेस में लूजिंग कैसे ऐड करते हैं और कितनी ऐड करते हैं। तो चलिए इसकी हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये हमारा फैब्रिक है और इसमें हमारा ये यहाँ पे नेक बना हुआ है, यानी कि जो पैच आता है ना नेक पे, योग जिसको बोलते हैं, वो आया हुआ है। तो आपको पहले चेक करना है कि ये जो पैटर्न रहता है ना, ये कभी कभी हमारी पतली पट्टी भी आती है, कभी हमारा इस तरीके से ब्रॉड भी आता है। तो उसको देख लेना है आपको कि उसको आप निकाल सकते हो या फिर वो वर्क से पूरा अटैच है। तो देखिए मेरा जो ये फैब्रिक है यहाँ पे ये वर्क से पूरा अटैच है, तो यानी कि मैं इसको निकाल नहीं सकती हूँ। अगर आप निकाल सकते हो, आपका इस तरीके से वर्क इसके साथ में अटैच नहीं है, तो आप पहले उसको निकाल लेना, उसके बाद उसकी कटिंग करना, और जब स्टिचिंग करोगे उससे पहले उसको यहाँ पे अटैच करना। तो आपकी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कुर्ती की स्टिचिंग होगी। बट मेरा यहाँ पे वर्क यानी कि दोनों पार्ट में एक साथ ही हुआ है, तो ये मेरा पैच यहाँ से नहीं निकलेगा। तो इसी के ऊपर से मैं यहाँ पे मुझे कटिंग करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से अगर हमारे पैच आते हैं ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा फैब्रिक भी थोड़ा कम हो जाता है। क्योंकि अगर अलग से आया तो हम कैसे ना एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से फ्रंट वाला पार्ट निकाल लेंगे और वो स्लीव्स में हम यूज कर सकते हैं। बट ये हमारा कभी कभी सेंटर में आता है, कभी सेंटर से थोड़ा इधर आता है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आती है। तो इसको हमें कैसे कटिंग करनी चाहिए, किस तरीके से हमें इसको यूज करना चाहिए, वो सब हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। तो चलिए इसकी मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। पहले हमारे मेजरमेंट क्या है, तो देखिए इसकी जो लंबाई है ना वो 43 इंच है। बट मेरी यहाँ पे लंबाई मुझे नहीं लगता इतनी 43 बनेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे इसको एडजस्ट करूंगी। और इसके बाद देखिए चेस्ट है हमारी 40 इंच की, इसमें लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा 44 आ जाएगा, ठीक है। और कमर हमारी यहाँ पे है 38 इंच की और हिप हमारा यहाँ पे 46 इंच का है। तो उसके बेस पे हम इसकी कटिंग करेंगे। और साथ में मैं आगे आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ पे कितना लूजिंग ऐड किया है, ठीक है। तो चलिए इसका पहले हम फैब्रिक को देख लेते हैं कि हमें इसको कैसे सेट करना है। तो देखिए ये जो फैब्रिक है ना, इसको आपको पहले तो सीधे साइड से एक बार चेक कर लेना, इस तरीके से इसको सेंटर पकड़ना और नीचे से इसको पूरा सेंटर ले लेना इस तरीके से। तो देख लेना कि आपका फैब्रिक टेढ़ा जा सकता है या फिर आपका फैब्रिक सीधा ही रहेगा। मैं आपको टेढ़ा फैब्रिक कैसे जाता है वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी यहाँ पे। देखिए जब हम फैब्रिक को ना ऐसे लेते हैं ना, तो ये हमारे जो हिस्से है ना, किनारे वाले हिस्से हमारे बराबर नहीं आते। और जब इसको हम ऐसे खींचते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे बल गिरता है। यहाँ पे अगर आपका बल गिर रहा है इस लाइन को ऐसे खींचने में, तो समझिए आपकी कुर्ती टेढ़ी जाएगी, वो आपकी कुर्ती में कान है, ठीक है। और अगर आपका ये फैब्रिक सीधा आ रहा है, ये लाइन सीधी आ रही है वर्क वाली, और आपके दोनों हिस्से आपको चेक कर लेना है इस तरीके से फिल करके कि आपका जो वर्क है ना वो बराबर सेट हो रहा है। नहीं तो क्या होगा, एक साइड में ज्यादा हो जाएगा और एक साइड में कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने एक बार सीधे में इसको चेक कर लिया है कि मेरा ये बराबर आ रहा है किनारे से भी और वैसे भी। तो इसी के बेस पे मैं इसकी अभी कटिंग कर लूंगी, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो इस तरीके से इस फैब्रिक को मैं उल्टा रखूंगी। आपको पहले सीधे में ही चेक करना है, फिर मार्किंग आपको उल्टे में करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एकदम अच्छे से हम सेट कर देंगे। फैब्रिक को ऐसे झटका के ले लेना आप थोड़ा सा, ठीक है। आपकी किनारे से किनारे इस तरीके से आपको अटैच करनी है, इस तरीके से। देखिए फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड करके और सेंटर से एकदम अच्छे से हमने इसको मिलाया है, फिर आयरन करके इसको हमने सेंटर वाली क्रीज बना ली है। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक हमारे ये जो लेंथ की मार्किंग रहेगी, क्योंकि हमें ये भी चेक करना रहता है कि हमारा फ्रंट और बैक, यानी कि फ्रंट का लेने के बाद कई बार क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्रंट का हम फैब्रिक कट कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि बैक में हमारा बहुत सारा जॉइंट लगाना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से हमें हमारा फैब्रिक भी चेक कर लेना है पहले कि बैक वाला पार्ट भी हमारा निकल आएगा क्या आसानी से। इस तरीके से आपको पहले फैब्रिक चेक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करनी है। लेंथ की मार्किंग हमने कर ली है। लेंथ की मार्किंग करने के बाद देखिए मेरा गला यहाँ से पीछे से 3 इंच का है, यानी पैक गला है मेरा, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच डाउन जाऊंगी, ठीक है। ये हमारी लेंथ की मार्किंग हो गई। इसके बाद हम यहाँ से 1.25 इंच डाउन जाएंगे और फिर 1.25 इंच डाउन जाने के बाद देखिए हम यहाँ से हमारा शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर देखिए 3 इंच का गला है, तो हमारा यानी कि शोल्डर पैक ही रहेगा।
तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पे शोल्डर लेना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए शोल्डर हम लेंगे जितना भी हमारा शोल्डर है उसका हाफ करके। तो मेरा शोल्डर यहाँ पे है 15.5 इंच का, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले रही हूँ, यानी कि 15 इंच ही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। एक लाइन थोड़ी सी ज़्यादा 7.5 इंच से इस तरीके से हम मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद देखिए ये जो हम डाउन गए थे ना, वहाँ से हमने यहाँ पे 7.5 इंच लिया है, तो यहाँ पे भी हम 7.5 इंच पे ही एक मार्किंग करेंगे। ये 7.5 इंच पे हमने यहाँ पे एक मार्किंग की है। इस मार्किंग से हम एक 7.5 इंच पे फिटिंग के लिए मार्किंग करेंगे, यानी कि कमर की मार्किंग होगी, और 14 इंच पे हमारी यहाँ पे हिप की मार्किंग होगी। ठीक है, ये जो मार्किंग है ना 7.5 इंच कमर के लिए, आर्म होल से कमर के लिए और आर्म होल से हिप के लिए, तो ये हमारी जो मार्किंग है ना वो स्टैंडर्ड रहने वाली है। अभी इन सभी लाइंस को हम यहाँ से सीधा मिला देंगे इस तरीके से, और ये जो हमारी चेस्ट वाली लाइन भी निकली है ना उसको भी हम यहाँ से सीधा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 7.5 इंच लिया था, तो नीचे भी हम 7.5 इंच ही लेंगे यहाँ पे, और यहाँ से भी इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा मिला देंगे। उसके बाद देखिए चेस्ट जैसे कि मैंने बताया था कि 40 है, और उसमें हमें लूजिंग ऐड करनी है। तो देखिए मैं यहाँ पे लूजिंग कैसे ऐड करती हूँ ना, मैं पहले आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारे यहाँ पे देखिए जैसे ये हमारी हो गई यहाँ से बॉडी, इस तरीके से हमारी ये बॉडी हो गई है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो उभरा हुआ हिस्सा रहता है हो गया चेस्ट, यहाँ पे कमर हो गया, और यहाँ पे हो गया हिप। तो देखिए चेस्ट का जो यहाँ पे मैं फुल लेती हूँ ना, वो यहाँ पे मैं लूजिंग ऐड करके नहीं लेती हूँ। यहाँ पे जितनी भी मेरी चेस्ट रहती है ना कि प्रॉपर फिटिंग के साथ, यानी कि ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो लाइन रहती है ना, यहाँ से मैं प्रॉपर लेती हूँ। तो यहाँ से ले लिए मैंने 39.5 इंच, इसमें मैं प्लस 4 इंच की लूजिंग ऐड करूँगी। ठीक है, और यहाँ से देखिए ये जो मेरी कमर है ना, कमर में से मैंने पहले ही लूज करके, मेरा जो क्लाइंट है ना उससे मैंने पूछ लिया था कि आपको कितना लूज चाहिए, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे लिया। तो देखिए यहाँ पे है उनका 40 आ रहा है कमर के यहाँ से, और ये जो हिप है ना, हिप के यहाँ से भी देखिए मैंने इसी तरीके से लिया है कि उनका जो साइज है ना नॉर्मल की, उनको यहाँ से कितनी लूजिंग चाहिए, प्रॉपर फिटिंग में चाहिए। प्रॉपर फिटिंग में चाहिए तो आपका जितना भी हिप है ना उसको आप यहाँ से, जैसे हमने चेस्ट का मेजरमेंट लिया है ना, वैसे एकदम हिप के ऊपर से ले लेना। जहाँ से हम पैंट की कटिंग करते हैं ना, तब हम पैंट का मेजरमेंट लेते हैं हिप के यहाँ से, तो वो जो मेजरमेंट लेते हैं ना वही यहाँ पे हम जहाँ पे 14 इंच की हमने जो लाइन बनाई ना वहाँ पे लेते हैं। तो मैंने पहले ही लूजिंग के साथ में ये हिप वाला भी ले लिया है, तो हिप के यहाँ से उनका मेजरमेंट है 46 इंच। ठीक है, तो ये सारे देखिए मेजरमेंट यहाँ पे क्लियर हो गए। सिर्फ मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड की है, यहाँ पे मैंने पहले ही लूज करके ले लिया था। ठीक है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लूजिंग ऐड करूंगी चेस्ट में। तो चेस्ट है मेरी 39.5 इंच से भी ज़्यादा है, तो मैं 40 पकड़ के चल रही हूँ। यहाँ पे 40 है, उसमें 4 इंच मैंने प्लस किया है क्योंकि नॉर्मल फिटिंग में चाहिए, तो हो गया हमारा यहाँ पे 44। तो 44 के बेस पे मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो देखिए 44 का फोर्थ पार्ट हो गया 11 इंच, तो यहाँ पे कर दी मैंने 11 इंच पे एक मार्किंग। चेस्ट है हमारा ये, सॉरी कमर कितनी है 40 है, तो हाफ इंच इसमें हम बैक वाले डाट डालेंगे, तो 10.5 इंच। और कमर हमारी है यहाँ पे, हिप हमारा है 46 इंच का, तो 46 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 11.5 इंच। हिप के यहाँ से हमने ले लिया 11.5 इंच। और अभी देखिए इतना हेवी साइज है तो मैं इसको सेपर पट्टी से शेप दूंगी, न कि मैं यहाँ पे सीधी वाली स्केल से। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इसको शेप देना है। हो गया शेप देखिए। अभी 1.5 इंच का हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेंगे, 1.5 इंच यहाँ पे, 1.5 इंच यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 1.25 इंच लूंगी। यहाँ पे 1.5 इंच नहीं लेने वाली हूँ, 1.25 इंच ही यहाँ पे लेने वाली हूँ। तुरपाई वाला बना रहे हो तो आप यहाँ पे 2 इंच या 1.5 इंच भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पे मशीन वाला ही बना रही हूँ कुर्ती के पैटर्न में, तो इसलिए मैंने 1.25 इंच लिया है। अभी देखिए यहाँ पे जितना है, यहाँ से यहाँ पे 13 इंच है, तो नीचे भी मैं यहाँ पे 13 इंच ही ले लूंगी, और इसको यहाँ से स्ट्रेट मिला दूंगी क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट कुर्ता रहेगा। आप चाहे तो आधा से 1 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मिला दिया है। एक बार लेंथ चेक कर लेते हैं, लेंथ बराबर है क्या, तो लेंथ हमारी यहाँ पे एकदम बराबर रहने वाली है। और उसके बाद देखिए नेक की विड्थ की मार्किंग करेंगे, स्टैंडर्ड पे करूंगी 2.5 इंच पे, क्योंकि यहाँ से हमने इसको डाउन किया है ना, इसलिए। फिर नेक की विड्थ वैसे तो हमारे यहाँ पे 2.25 इंच रहने वाली है। ठीक है, तो 2.5 इंच पे नेक की विड्थ की मार्किंग कर दी है। उसके बाद देखिए इन दोनों का हमें सेंटर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से मैं यहाँ पे सेंटर लूंगी, और जो बैक वाला क्रॉस है ना उसकी हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो बैक क्रॉस है ना वो हमारा है 14.5 इंच का,
तो देखिए ये 15 इंच है, तो यहाँ पे मैं बैक क्रॉस ऐड नहीं करने वाली हूँ। इसी लाइन को मैं इस लाइन से मिला दूंगी। इस तरीके से शेप दे देंगे यहाँ पे, इस तरीके से। देखिए मैंने यहाँ पे शेप दे दिया है और हल्का सा मैं यहाँ से इसको डाउन कर दूंगी। डाउन क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारा फैब्रिक इकट्ठा होता है तो फैब्रिक में झोल आता है, उसकी वजह से हमने यहाँ पे इसको डाउन किया है। तो देखिए बैक वाला जो आर्म होल है ना, उसकी भी हमने मार्किंग कर ली है। अभी फ्रंट क्रॉस मैंने पहले ले रखा है, जैसे कि मैंने बताया है कि यहाँ पे जो आर्म में से हमारे लाइन जाती है ना, तो वहाँ पे हमें फ्रंट क्रॉस लेना पड़ता है। तो फ्रंट क्रॉस है 13 इंच का सिलाई मार्जिन जाएगा हमारा। तो 13 का देखिए हो गया 6.5, और सिलाई मार्जिन जाएगा तो आधा इंच और ले लेंगे, 7 इंच पे हम लेंगे, यानी कि इस लाइन से आधा इंच अंदर जाएंगे। तो जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया कि आपने नहीं लिया है तो आप ये वाली लाइन से आधा इंच अंदर आ जाइए पैक नेक कुर्ती में, तो आपको आपका फ्रंट क्रॉस मिल जाएगा। और डीप वाली कुर्ती में आप 0.25 अंदर आइए फ्रंट वाले के लिए, ठीक है। फिर देखिए इस लाइन को हम इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे शेप दे देंगे ऐसे। इस लाइन को यहाँ पे इस लाइन में इस तरीके से मैच करना है, ठीक है। अभी देखिए आर्म होल चेक कर लेते हैं कितना है। तो आर्म होल है 20 का, तो यहाँ पे आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए टेप को इस तरीके से रखते हुए राउंड में चेक करेंगे कि हमारा 20 आया है क्या। तो देखिए हमारा प्रॉपर 20 इंच का आर्म होल आया है। तो एकदम प्रॉपर तरीके से हमारा यहाँ पे आर्म होल निकल के आया है। अभी यहाँ पे मैं मार्किंग कर देती हूँ, ताकि जब हमारे कारीगर इसको बनाएंगे तो उनको पता रहेगा कि ये हमारा साइज रहने वाला है। तो ये मार्किंग आप जरूर कीजिएगा, यानी कि मार्का आप लिख लेना कि आपका कितना क्या आपने यहाँ पे लिया है। अभी यहाँ से इसकी हम कटिंग कर देंगे इस तरीके से। है अभी देखिए बैक वाले पार्ट के लिए हमें कितना घेरा फोल्ड करना रहेगा वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए मेरा कितना है 13 इंच का, तो यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा, मैं 14 इंच का यहाँ पे घेरा फोल्ड करूंगी बैक वाले पार्ट के लिए। तो फ्रंट वाले पार्ट को एक बार उठा देते हैं और जो बैक वाला पार्ट है ना उसके लिए हम घेरा फोल्ड कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए काट लेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए फोल्ड कैसे करना है कि हमारा जो बैक वाला घेरा है ना वो भी टेढ़ा नहीं हो, उसके लिए हम फोल्ड कैसे करेंगे वो देख लेना। किनारी है, किनारी से हमें कितना करना है 14 इंच। तो 14 इंच पे एक मार्किंग यहाँ पे कर लेंगे, 14 इंच पे एक मार्किंग यहाँ पे और एक मार्किंग यहाँ पे। इन सभी मार्किंग को इस तरीके से हमें पकड़ना है और इस तरीके से इस फैब्रिक को हमें फोल्ड कर लेना है। इससे क्या होगा, हमारा फैब्रिक टेढ़ा मेढ़ा फोल्ड नहीं होगा, एकदम प्रॉपर जो हमारी गाइडलाइन है ना वो निकल के आएगी। देखिए इस तरीके से हमारी कुर्ती में कोई भी बल नहीं आ रहा है, वो देखिए आप। इस तरीके से हमें इसको फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर हमारा जो फ्रंट वाला हिस्सा है ना उसको सेट करेंगे। ये वाला पार्ट है इसको उठाएंगे इस तरीके से, इसको इसके ऊपर सेट करेंगे एकदम अच्छे से। अच्छे से हमारा सेट हो गया। यहां से ऑन फोल्ड वाली साइड से हमारा प्रॉपर तरीके से मैच होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, यहां से जितना हम डाउन गए थे ना उतना हम जो हमारा बैक वाला हिस्सा है ना उसको उठा लेंगे, ठीक है। और पूरे इसको हम यहां से कट कर लेंगे। साइड से कट लगा देंगे। नेक की विड्थ की जो मार्किंग की थी वहां पे भी कट लगा देंगे। और जो फ्रंट वाला जो आर्म होल है ना उसको भी हम यहां से छाड़ देंगे। ये देखिए फ्रंट। अभी देखिए जैसे हमने पीछे वाली वीडियो में प्लेट डाला था वैसे इसमें प्लेट डाल ली है। अभी 2.5 इंच की चौड़ाई लेके और 3 इंच हम नीचे से
नेक को इस तरीके से क्रॉस में रखते हुए जो बैक नेक है ना उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और इतना छोटा गला रहता है ना तो उसमें हमें ये जैसे हम पट्टी बनाते हैं ना या फिर कैनवस लगाते हैं वो नहीं लगाना है आपको, तिरछी पट्टी कट करके, यानी कि इस तरीके से जब हम तिरछी पट्टी कट करते हैं ना ऐसे ओरेब में, इस तरीके से ये ऐसे वाली पट्टी कट करके हमें ऐसे वाले गले में लगानी चाहिए। इससे हमारा जो शोल्डर है ना उसमें खिंचाव नहीं आता है। ठीक है, इसमें हमें कभी भी कैनवस नहीं लगाना चाहिए इतने छोटे गले में, जो पीछे का गला है ना उसका। तो देखिए बैक वाला पार्ट भी हमारा रेडी हो गया है और फ्रंट वाला भी हमारा रेडी है और इसकी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे यहाँ पे। अभी देखिए जो फैब्रिक बचा है ना, इस फैब्रिक को मैं इस तरीके से ऐसे फोल्ड ले लूंगी। इस फैब्रिक को इस तरीके से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे। नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक को हम सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको इतना 2 से 3 इंच हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर देंगे ऐसे। ठीक है, 2 से 3 इंच हमें इसको इस तरीके से ऐसे फोल्ड करके लेना है। उसके बाद देखिए जो हमारा फ्रंट वाले हिस्से से जो फैब्रिक निकला था ना उसको हमें लेना है इस तरीके से, उसको पहले रखना है ऐसे और इसके यहाँ पे यानी कि किनारे से ऊपर हम किनारे को इस तरीके से लगा देंगे, यानी कि आधा आधा इंच फैब्रिक को हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इससे। तो देखिए लेंथ की हमने मार्किंग कर ली है 17.5 इंच पे और फिर हमने यहाँ से 3.5 इंच पे एक मार्किंग की है और फिर यहाँ से हमारा जितना भी आर्महोल था ना वो हमने लिया है 10 इंच का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी हमारा थोड़ा जॉइंट और लगेगा क्योंकि हमारा साइज हैवी है और फ्रंट में हमारा पैच था, इस वजह से हमारा यहाँ पे जो फ्रंट वाले का जो हमारा साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलता है वो यहाँ पे नहीं निकला है। ठीक है, अभी देखिए हैवी साइज है तो हम यहाँ से इसको 2.5 इंच तक सीधा रखेंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसको गोलाई देंगे। इस तरीके से गोलाई देनी है हमें। तो देखिए ये हमारा जो बैक वाला पार्ट है ना उसके अकॉर्डिंग हमने गोलाई दी है और फ्रंट वाले के आपको कैसे करना है कि 2 इंच पे यहाँ पे, यानी कि बैक वाले का 2.5 इंच सीधा गया था और फ्रंट वाले का हम 2 इंच सीधा जाएंगे और इस तरीके से गोलाई देंगे। बट हमें ये वाले पार्ट में गोलाई नहीं देनी है, हमें दूसरे वाले में देनी है। ये जो जॉइंट रहेगा ना वो हम पीछे के साइड में लेके आएंगे। ठीक है, नीचे से देखिए स्लीव्स की जो हमारी मोरी रहेगी वो 12 इंच की है तो हम 6 इंच पे एक मार्किंग कर रहे हैं और उसके बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ से भी इसको हम इस तरीके से मिला देंगे जितना भी हमारा 1.5 इंच का मार्जिन था। तो देखिए ये वाले 2 पार्ट है ना उसमें हमारा जॉइंट नहीं आएगा, बट ये जो पार्ट है ना इसमें हमारा जॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा मार्जिन में ही रह जाएगा, सिर्फ शो हमारा ये वाली जो लाइन है ना फिटिंग, ये जो सिलाई की लाइन है ना वही दिखेगी। तो यहाँ से इसको हम इस तरीके से काटेंगे, इसको भी ऐसे कट कर देंगे हम और यहाँ से भी स्लीव्स का हम शेप दे देंगे। ठीक है, सेंटर से कट लगाएंगे ताकि हमारा पता रहे बीच का कट है और यहाँ से भी एक कट लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, अभी देखिए ये जो साइड से फैब्रिक निकला है ना इससे हम यहाँ पे जॉइंट लगा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको रखेंगे, दोनों में हम इक्वली जॉइंट लगा देंगे, एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है इसको और उसके बाद हमें इसको ऐसे कट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ से देखिए अभी देखिए ये हमारी फिटिंग वाली लाइन थी जो हमने कट लगाया था और ये हमारा यहाँ पे इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा। अभी ये हिस्सा हम फ्रंट में लेंगे क्योंकि ये जो जॉइंट है ना, जो बड़ा जॉइंट था उसको हम पीछे के साइड में रखेंगे। तो यहाँ से हम फ्रंट वाला जो आर्महोल है ना उसका शेप दे देंगे इस तरीके से और एक कट हम यहाँ पे भी लगा देंगे ताकि पता रहे ये सामने के हिस्से में हमारा जॉइंट होगा। तो देखिए इस तरीके से हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। साइज आपका कोई भी हो, तरीका यही है कटिंग करने का। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। और आज की वीडियो हमारी यहीं पे खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।